नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या है और उनकी प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद के कवि और रचनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रयोगवाद क्या है और कहां से शुरू हुआ। प्रयोगवाद सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर के नेतृत्व में एक आंदोलनकारी लहर उठा, उसे प्रयोगवाद कहलाया गया। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। वो किसके निबंध में किया? प्रयोगवादी रचना के निबंध में किया। आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोग की बैठे टले ठाले का धंधा कहा गया है। नंद दुलारी वाजपेयी ने क्या किया? प्रयोग को ही बैठे ठाले का धंधा भी कहा गया है। कई बार नेट के एग्जाम में आता है कि बैठे ठाले धंधा किसने कहा, तो वो कौन है उसका कवि लेखक? नंदू दुलारी वाजपेयी ने कहा। तो प्रयोगवाद आयोग के जो संपादकत्व है उनमें से 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इनमें से ये सब है। तो देखते हैं 4 सप्तक कौन कौन से है। 4 सप्तक जो 1943 में शुरू हुआ, दूसरा सप्तक जो 1951 में शुरू हुआ, तीसरा सप्तक 1959 में शुरू हुआ और चौथा सप्तक 1979 में शुरू हुआ। तो ये उसका प्रयोगवाद का जो 4 सप्तक है, 4 सीमा है, तो उसमें दिया गया है। तो यही 4 सप्तक पर जो दिया गया है, इसमें से इसके द्वारा ही इतना तक ही प्रयोगवाद का जो आंदोलन कार्य था वो चलता रहा। आगे दिया गया है। आयोग ने 4 सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अनावैशी कहा गया है, मतलब कहा गया है उसमें राहों के अनावैशी। तो ये भी हो सकता है कि कौन कौन सा सप्तक में राहों के अनावैशी को कहा गया है। तो तार सप्तक को हम लोग प्रथम सप्तक भी कह सकते हैं। तो तार सप्तक में प्रयोगवादी को कवियों ने क्या कहा है? राहों के अनावैशी कहा गया है। आयोग ने क्या किया? आयोग ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा, क्या लिखा? प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद्य नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हम प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरार्थक है जितना हम कवितावादी कहना है। मतलब कि इसमें ये दिया गया है, कोई भी प्रयोगवाद हम उसे वादी नहीं कह सकते, या फिर और ना प्रयोग अपने आप, वो क्या कहते हैं, वो ना प्रयोग अपने आप इस या साधे भी नहीं है। ठीक उसी तरह कविता में भी कोई वाद नहीं है। जिस तरह प्रयोग में कोई वाद नहीं होता है, उसी तरह कविता में भी कोई वाद नहीं होता है, जैसे दिया गया है। आगे देखते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। वह क्या करता है? प्रयोग जो है अपने आप में इष्ट नहीं है, वो क्या है? अपने आप में वह क्या है? साधन है। और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, मतलब किसी भी सत्य को जानने का साधन है, मतलब कि किसी भी सत्य को जानने के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हैं। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। मतलब कि जो कवि जिसके बारे में कवि को जानना है, कवि को उसी चीज के बारे में कवि कोई भी वर्ड या तो किसी चीज को प्रयोग करते हैं। तो उसी लिए कहा गया है कि जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। हो गया। दूसरी वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों का अपने जानने का भी साधन है। दूसरा भाषा में कहा गया है, दूसरा चीज में कहा गया है, कवि ने क्या कहा कि प्रेषण की क्रिया को उसके साधनों को जानने का भी साधन है प्रयोगवाद। कितना समझ में आ गया?
जब प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ उसका समय सीमा था 1943 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो उस समय तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, उसका जन्म स्थान कब था, कहाँ पे था, तो वो जानना बहुत जरूरी है। ये नेट में अक्सर पूछा जाता है कि अय्यग्य कवि अय्यग प्रयोगवाद के कवि अय्यग का जन्म या मृत्यु कब हुआ था, तो उसको लिखना है। या फिर उसका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो उतना जन्म स्थान नहीं पूछा जाता है, उसका जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। ये हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कवि, उसका जन्म मृत्यु कब हुआ और उसका जन्म स्थान कहाँ पे है। तो अय्यग अय्यग का है 1911 में जन्म हुआ था और 1987 में मृत्यु हुआ था और उनका जन्म स्थान है देवरिया। वैसे ही रामविलास शर्मा का है 1912 से जन्म हुआ, 2000 में उनका मृत्यु हो गया और उनका जन्म स्थान है उन्नाव। गजानन माधव मुक्ति बौद्ध, उसका जन्म हुआ था 1917 और उसका मृत्यु हुआ था 1964 ईस्वी में और उसका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ। प्रभाकर मालवीय बलवंत का जन्म हुआ था 1917 में और उनका मृत्यु हुआ था 1991 में और उनका जन्म स्थान है ग्वालियर। नमी चंद्र जैन, उनका जन्म हुआ था 1918, उसका मृत्यु का पता नहीं, उनका जन्म स्थान है आगरा। गिरिजा कुमार मथुरा का जन्म हुआ था 1918 में और उनका मृत्यु हुआ था 1954 ईस्वी में और उनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म हुआ था 1919 में और उनका मृत्यु 1975 ईस्वी में और उनका जन्म स्थान था मथुरा में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा तार सप्तक का जो समय सीमा था वो कब था, 1951 ईस्वी से शुरू हुआ, उसमें प्रकाशन हुआ। तो उस समय में तार सीमा में जो प्रकाशन हुआ कवियों में कौन कौन से कवि थे और उनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा तार सप्तक के जो कवि थे शमशेर बहादुर, उनका जन्म हुआ था 1911 और उनका मृत्यु 1993 में और उसका जन्म स्थान था देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्रा, उसका जन्म हुआ था 1913 और उसका मृत्यु हुआ था 1985 ईस्वी में और उनका जन्म स्थान था होशंगाबाद। शकुंतला मथुरा का जन्म हुआ था 1922, उसका मृत्यु का पता नहीं, उनका जन्म स्थान दिल्ली। हरि नारायण घनश्याम व्यास का जन्म हुआ था 1923, उसका जन्म मृत्यु दिन पता नहीं है और उनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश। नरेश मेहता का जन्म हुआ था 1924, उसका भी मृत्यु पता नहीं है, उनका जन्म स्थान था गुजरात। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926, उनका मृत्यु 1997 में और उनका जन्म स्थान था इलाहाबाद। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 में और उनका मृत्यु 1990 और उसका जन्म स्थान था लखनऊ। इस तरह देखेंगे तीसरा तार सप्तक हम लोग का कब शुरू हुआ था, तो 1959 में तीसरा तार सप्तक शुरू हुआ था, उस समय प्रकाशित हुआ था और उनके कवि और उनका कलात्मक हम लोग देखेंगे अनुसार में, क्रम अनुसार में देखेंगे उसका क्या क्या है कब कब। तो तीसरा तार सप्तक का जो कवि है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, उनका जन्म हुआ था 1919 में, उनका मृत्यु का पता नहीं, उनका जन्म स्थान है रायबरेली में। मदन वात्स्यायन, उनका जन्म हुआ था 1922, मृत्यु का पता नहीं है, उनका जन्म स्थान का भी अभी तक किसी को पता नहीं है। आगे देखते हैं विजय देव नारायण शाही, उनका जन्म स्थान था जन्मदिन था 1924 और उनका मृत्यु दिन था 1982 में, उनका जन्म स्थान काशी। कुंवर नारायण का था जन्मदिन 1927 में, उनका मृत्यु का पता नहीं और उनका जो जन्म स्थान है फैजाबाद। केदारनाथ सिंह का जन्म था 1932, उनका मृत्यु का पता नहीं, उनका जन्म स्थान का भी पता नहीं। कृति चौधरी का हुआ था जन्म
1935 में उनका मृत्यु का पता नहीं, और उनका जो जन्म स्थान है उन्नाव। आगे देखते हैं, ये तो पढ़े हम लोग तीसरा तार सप्तक के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम लोग चौथा तार सप्तक के बारे में। अभी देखेंगे चौथा तार सप्तक का समय सीमा कब था। 1979 में उसका समय सीमा था, चौथा तार सप्तक का। और उस चौथा तार सप्तक में संकलित कवि कौन कौन से थे, उसको देखते हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार, कुबंज, स्वदेशी भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये चौथे तार सप्तक के कवि थे। प्रयोगवाद का परिवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आर्य को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, हमेशा क्वेश्चन में आ सकता है हिंदी साहित्य में से, तो कि प्रयोगवाद का परिवर्तन करने का श्रेय किसको दिया गया है, तो आप कह सकते हो उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन को दिया गया है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे, अहंवादी प्रवृत्ति का प्रधानता, यथार्थवाद का आग्रह, निराशा, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, और उनके साथ था क्या था, भाषा का प्रयोग। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों, तो आप इसको याद रहने से आप आसानी से लिख पाएंगे। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद के संदर्भ में क्या कहा गया है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत इस प्रकार है, मतलब कि कुछ विद्वानों ने प्रयोगवाद को इस प्रकार से दिया गया है, मतलब प्रयोगवाद को कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीका से कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। क्या है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। तो एग्जाम में आ सकता है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसने कहा, तो आप कह सकते हैं डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। या फिर ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि डॉक्टर नागेंद्र ने प्रयोगवाद को क्या कहा है, तो आप कह सकते हैं कि विद्रोह कहा गया है। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसार है, किसने कहा गया, किशोरी कुमार ने कहा। प्रयोग क्या है, कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग क्या है, कलात्मक अनुभव का क्षण है। तो ये किसने कहा है, कौन से कवि ने कहा, तो वो है रघुवीर सहाय ने कहा। समाज के हित में जैसे क्रांति का सतह प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है। तो ये जो बातें हैं, किसने कहा, तो ये जो है कवि डॉक्टर रामेश्वरम चतुर्वेदी ने कहा। तो ये आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और रचना, मतलब कि प्रयोगवाद के बहुत सारे कवि थे, लेकिन उनमें से जो प्रमुख थे जिनके द्वारा ये प्रयोगवाद चला, तो उस प्रमुख कवि के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगवाद के जितने भी प्रमुख कवि हैं, मुख्य कवि हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे ये प्रथम कवि था, तो प्रयोगवाद का। तो आगे ने लिखा है, रचना किए हैं कौन कौन सा, हरिघास पर क्षण पर, इत्यालय, इंद्रधनुष में रौंदी हुई। धर्मवीर भारती ने रचना किए हैं, अंधायुग, कानुप्रिय, ठंडा लोहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बांस के पुल, सुन्नी नाव, काट के कटिया। मुक्तिबोध ने किया है, चांद की मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी याक धूल। गिरजा कुमार मथुरा ने कहा है, धूप के धान नांस निर्माण। भारत भूषण अग्रवाल ने रचना किया, ओ अप्रस्तुत मन। नरेश मेहता ने रचना किया, संसाय की एक रथ बन पाखी।
ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवियां हैं और उनकी रचना है। तो क्वेश्चन में ये भी सवाल उठ सकता है कि प्रयोगवाद के कौन-कौन सी प्रमुख कवि थे। तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रयोगवाद की कौन-कौन सी प्रमुख रचनाएं थी। तो प्रमुख रचना तो आप इन रचना में से किसी 2-4 रचना को आप लिख सकते हैं। तो ये रचना थे जो प्रयोगवाद के प्रमुख रचना है, कह सकते हैं ऐसे। तो कभी-कभी कोई भी क्वेश्चन में एक ऐसा आ सकता है कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए बाँस की फूल किसने लिखा? किसने रचना किया? तो उसका कवि का नाम लिखिए। तो आप कह सकते हैं कि बाँस की फूल तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने रचना किया था। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे आपको ये चीज़ याद रहने से आपको जल्दी हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।